क्योंकि मैं तो कवयित्री हूँ, तो मैं युवाओं को सावरकर का जो विचार था, वीर सावरकर का जो मत था, वो भी एक बहुत अच्छे लेखक और क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, विचार है। हम लोगों के भीतर का प्यार है और हम लोगों को एक होने के लिए उनसे बढ़कर विचार आज कोई नहीं मिल सकता। हम लोगों को लगता है एक होना चाहिए। क्योंकि मैं तो कवयित्री हूँ, तो मैं युवाओं को सावरकर का जो विचार था, वीर सावरकर का जो मत था, वो भी एक बहुत अच्छे लेखक और कवि थे। तो मैं भी उन्हीं के वक्तव्य कहना चाहूँगी जो मैंने अपने शब्दों में पिरोए हैं। युवाओं के लिए संदेश है कि देश की अखंडता का स्वाभिमान आपसे है, देश के सहज अर्पण बन जाइए। लक्ष्य ऐसा साधिए कि यश ये जगत गाए, मानवीयता का दर्पण बन जाइए। तो बाधाओं को चीर कर आप गतिमान रहे, विपदाओं के अजय रण बन जाइए। वसुधा से व्योम तक ध्वज हो माँ भारती का, आप ऐसी भूमिका के प्रण बन जाइए। वसुधा से व्योम तक ध्वज हो माँ भारती का, आप ऐसी भूमिका के प्रण बन जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीर सावरकर के आदर्शों को, वीर सावरकर के कार्य को, उनकी कार्यशैली को, उनकी विचारधारा को, उनकी चेतना को नमन करती हूँ और देश के सभी लोगों को संदेश देती हूँ अपनी बातों से, अपने विचारों से, कि वो भी एक बार वीर सावरकर को अवश्य पढ़ें और उनको गढ़ें और उनके साथ हुए जो भी अन्याय उनको सुने और समझें और एक बार परखें और वीर सावरकर को नमन करें और हमारा देश एक दिन अखंड भारत हो, इसी शुभकामना के साथ मैं जी आए दिन भारत के भविष्य को हम आपकी विचारधाराओं से, आपकी कविता की पंक्तियों से अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सूर्यकांत केरकर जी, दीपांकर जी, अश्वनी जी, भरत जी, चंद्रशेखर राय जी और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति और राष्ट्रभक्त बंधुओं को मेरा प्रणाम। जीवन स्वयं में एक चेतना था, एक विचार था, एक क्रांति था। वह न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी सेनानी थे, अपितु एक महान चिंतक, कवि, लेखक, इतिहासकार और सच्चे राष्ट्रनिष्ठ व्यक्तित्व के स्वामी थे। जैसा कि हमें और भी जानने को मिला कि वो एक एडवोकेट भी थे। उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और उनका पूरा जीवन काल सेवा, स्वतंत्रता प्राप्ति और राष्ट्र जागरण में समर्पित रहा। उन्होंने उस समय अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी जब उनका नाम लेने से भी लोग डरते थे। सेक्युलर जेल में, काल कोठरी में असहनीय यातनाएं उन्होंने झेली, पर वह अडिग रहे। मेरा ये प्रश्न आज की युवा पीढ़ी से है। मेंटल डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज, जब हम इस बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एक प्रश्न आता है आइसोलेशन का। हम लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं, हम सोसाइटी से कट जाते हैं और आप उनका व्यक्तित्व देखिए कि वो सोसाइटी के टच में नहीं थे। तब कोई भी किसी तरह का ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं था कि वो बात कर सकते थे, फोन पे बात कर सकते थे, कुछ बात कर सकते थे। पर यहाँ से आप एक लेसन लीजिए कि वो मेंटली कितने स्ट्रांग थे। इस तरह का व्यक्तित्व जो इतनी आइसोलेशन में रहने के बाद भी अपने आप को स्वतंत्रता के लिए एक ऐसा उन्होंने हमें पक्ष दिया फॉर द इंडिपेंडेंस कि जो हम सब नहीं भी जानते थे। उनकी एक पुस्तक थी 1947 का स्वतंत्रता समर। यह एक अद्वितीय ग्रंथ था। उन्होंने यह ग्रंथ रचा जिसे ब्रिटिश सरकार ने बैन भी कर दिया। उन्होंने हिंदुत्व को एक सांस्कृतिक विचारधारा के रूप में प्राथमिकता दी और आज भी हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक है। यहाँ पर लगातार हिंदुओं के लिए प्रयास कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने का, उठाने का और उनको समझाने का। सर कैसा साथ मिल रहा है? मैं समझता हूँ कि अब तक 95 लाख से ज़्यादा लोगों ने एकीकरण का संकल्प लिया, 6 स्टेट कवर हुई, 7वीं मध्य प्रदेश चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लड़ाई जमीन की है तो जमीन से लड़ी जाएगी। जी, सावरकर जयंती पर आए हुए थे और सावरकर जी की जयंती पर क्या संदेश देना चाहेंगे उन हिंदुओं को, उन युवाओं को? जिसने आपके लिए पूरी जिंदगी दे दिया,
कम से कम अपनी ज़िंदगी के कुछ महीने उस व्यक्ति को जरूर दीजिए, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, विचार है। हम लोगों के भीतर का प्यार है और हम लोगों को एक होने के लिए उनसे बढ़कर विचार आज कोई नहीं मिल सकता। हम लोगों को लगता है अब एक होना चाहिए। सर पूरे भारत में आप भ्रमण कर रहे हैं, आखिरी कोस आ रहा है, हिंदुत्व जग रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि बताने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग जितने भी लोग खड़े हैं, क्या कहूँ, हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी, क्या गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब इससे ज्यादा क्या बताएं बात। जब गर्व से स्वयं को व्यक्ति हिंदू कहने लगता है तो मुझे लगता है कि इससे बढ़कर हम लोगों के लिए उपलब्धि नहीं हो सकती। आप सोचिए कि ऋषि सुनक ने क्या कहा जब यहाँ आए, क्या आई एम प्राउड हिंदू। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गवाड़ क्या कहते हैं, आई एम प्राउड हिंदू। अटल जी कहते थे कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और स्वामी विवेकानंद कहते थे मुझे हिंदू होने पर गर्व है। अभी सर्व सेवा की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपका मिशन विजन जो है 7वें आसमान पर पहुंचे। बहुत सुंदर सुंदर संदेश दे रहे थे युवाओं के लिए वीर सावरकर जी के जयंती पर। सर सर्व सेवा के चैनल पर भी आप कुछ कहना चाहें जो कहीं रह गया हो। अच्छा, मैंने वैसे बोलने में एक बात ये कही कि सेना को सावरकर जी ने महत्व दिया। एक बात यह भी हम ध्यान में रखें कि द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो कांग्रेस ने उस समय सरकार ने उनसे बिना पूछे विश्व युद्ध में भारत को घसीटा है, इसलिए एक तरह से सरकार का बहिष्कार किया। विश्व युद्ध जैसा बढ़ा तो स्वाभाविक रूप से सैनिकों की बहुत ज़रूरत थी। ये सावरकर की दूरदृष्टि थी कि भारत में सैनिक, हिंदू सैनिक ज़्यादा तैयार होना चाहिए। आप ध्यान रखें कि उसके पूर्व भारत की सेना में मुस्लिम सैनिक ज़्यादा थे। द्वितीय विश्व युद्ध में सावरकर और हिंदू महासभा ने गांव-गांव घूमकर लोगों को कहा कि आप सैनिक भर्ती हो जाओ। और आज अगर आप बंदूक चलाना सीखोगे, शस्त्र चलाना सीखोगे तो ये कल ब्रिटिशों के विरुद्ध काम आएगा। खुलकर प्रचार किया। ब्रिटिश ये सब प्रचार सुन रहे थे, किंतु आवश्यकता तो सैनिकों की थी, तो सैनिक भर्ती होती गई। और सैनिकों को ये जो सावरकर ने विचार दिया कि आज अगर आप भर्ती हो जाओगे, शस्त्र सीखोगे, तो ये शस्त्र जो आज अंग्रेज आपको सिखा रहे हैं, यही शस्त्र अंग्रेज के छाती पर आप लगा सकते हो। इसलिए सैनिक भर्ती हो। भारत में सैनिक भर्ती के लिए सबसे पहला और जोरदार प्रयत्न जो किया है वो सावरकर ने। उसी का लाभ मिला सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को भी भारत से बाहर जाकर, जापान जाकर आज़ाद हिंद फौज जो वैसे वहाँ पहले बनी थी, उसका नेतृत्व लेने का सुझाव है सावरकर का। दिखाइए। मैं भी आपको सैल्यूट करता हूं सर्व सेवा की तरफ से, जो आपको भारत सरकार ने ये सम्मान दिया, पद्मश्री का सम्मान कल ही दिया है। थोड़ा अपने परिचय और किस एवज में दिया थोड़ा बताएंगे। आर्ट्स में मिला इनको जी हाँ, तो कल ही नाम बता पाएंगे एक बार सर? पुदुचेरी दक्षिणामूर्ति तमिल विद्वान, तमिल तेरियम, तमिल तेरियम, कुंजम तेरियम, ठीक है। और आई सैल्यूट यू। एक बार दिखाएंगे हमारे दर्शकों को जो पद्मश्री अवार्ड जो है, दिखाइए। देखिए, ये देखिए, मैं छू सकता हूँ सर इसको छू सकता हूँ। देखिए इसको दिखाइए, ये था, जूम करके लीजिए। देखिए ये जो है इनको आर्ट और कल्चर मिला है, आर्ट में मिला है इनको। और पूरे पौंडीचेरी में जो इनके बहुत लोकप्रिय है पूरा साउथ में, तो उसी के लिए ये आप देखिए, अभी जो मोदी जी कहते हैं ना कि जौहरी हीरे की परख जानता है, तो मोदी जी वही काम पूरे देश से, और जो वाकई ही इसके काबिल हैं उन तक ये सम्मान पहुंच रहा है। और हमारा एक कार्यक्रम में आए, इसकी शोभा बढ़ाई, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तमिल मारन जी का करते हैं और वो टीवेल जी का। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। सावरकर जी ने कहा कि हिंदुओं राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुओं का शस्त्रीकरण, एक लाइन पड़ी। अब ये जो कहा गया, आजादी के लिए कहा गया, आजादी हमारी ठीक रहे, लेकिन हमें ध्यान आया कि 1947 में 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 3 करोड़ से अधिक बेघर हो गए,
उसके बाद जब आजादी, खंडित आजादी मिली तो उसमें हिंदू रल गया और जो एक वाक्य किसी महापुरुष ने, वीर सावरकर जी ने कहा, उसको हम भूल गए। एक लाइन भूल गए, सब लोग अपने मस्त हो गए, आजादी मिल गई, ठीक हो गया। 10 लाख लोग मारे गए, कोई चिंता नहीं। 3 करोड़ बेघर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अब आजादी मिल गई है। उसका दुष्परिणाम हम सब लोगों के सामने आया। आज जो कार्यक्रम था, बहुत अच्छे विद्वान लोग आए। आदरणीय वीर सावरकर जी पे उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो बहुत लोगों की जानकारी में नहीं था। मेरा ऐसा मानना है कि 5 दशकों तक एक ऐसी सरकार रही है जिसने सावरकर जी को जिस तरह की तकलीफ़ अंग्रेजों ने दी थी उससे कम तकलीफ़ नहीं दी, उससे ज़्यादा उन्होंने प्रयास किया। उनके बारे में गलत बातें, उनके विषय में अधिक से अधिक जितना गंदा लिख सकते थे, बोल सकते थे, उन्होंने किया। ये बहुत तकलीफ़देह है। जब हम उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि वो शख्सियत क्या थी जिन्होंने देश के लिए ये काम किया। मैंने अपने भाषण के दौरान एक बात कही, क्योंकि हम लोग जितने भी लोग यहाँ मिले, तकरीबन सभी लोगों ने वीर सावरकर जी को पढ़ा है, जाना है, समझा है और यहाँ संबोधन किया। हमको ऐसा काम करना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो 5 साल का बच्चा है, चाहे वो 20 साल का बच्चा है, चूँकि सरकारों ने कुछ बताया नहीं था, आज हमारा सबसे बड़ा धर्म बनता है कि हम बच्चों को वो सभी बातें उनकी बताएं जो बहुत ज़रूरी थी। हम पाठ्यक्रम के माध्यम से उनको संग जोड़ें। आज रील बनाने में और उसको देखने में बहुत समय व्यतीत होता है। रील बननी है तो वीर सावरकर जी के लिए बनाएं, उनके जीवन पर बनाएं। यही संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आपकी जो ये कही हुई वक्तव्य है, जो रील बने तो हमारे क्रांतिकारियों को बने, भारत भक्तों के लिए बने, जिन्होंने अपने प्राणों की निछावर किए, उन पर बने। जय हिंद, जय।